और अब हारे तो टीम इंडिया का क्या होगा। जी हाँ, टीम इंडिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन, और ये देखिए ये लंबी लाइन है, लंबी फहरिस्त है इस टीम इंडिया में। पिछले 48 घंटे से राजनीतिक तौर पर दो सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला सवाल कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी, कौन चुना जाएगा, थर्ड टर्म में वापसी होगी क्या नरेंद्र मोदी की या फिर इंडिया गठबंधन। दूसरा सवाल, अगर अनुमान असलियत में बदले, नतीजे हुए 400 वाले, तो क्या करेंगे इंडिया वाले। सवाल यह भी कि तेजस्वी, राहुल, अखिलेश का क्या होगा, क्योंकि मोदी के खिलाफ सभी ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। बावजूद इसके अगर सीट नहीं जीत पाए, एग्जिट पोल वाकई सच साबित हो गया, तो फिर इन नेताओं के सियासी भविष्य और पार्टी के वजूद पर इसका क्या असर होगा, कितना बड़ा असर होगा। क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टियों के निजी हितों तक को साइड में रखकर समझौते किए थे, जैसा कि बैठकों के दौरान कहा गया था, और इंडिया नाम से अलायंस भी बन गया। लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहा है कि इसका कोई असर मोदी मैजिक पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए कह रहे हैं कि अगर सर्वे सच हुआ तो क्या होगा। 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। हम लोग 300 प्लस रहेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। अपने अपने दावे, अपना अपना राज, किसके सर सजेगा 24 का ताज। उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं, ये बिल्कुल। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। बिल्कुल जाली है, बिल्कुल नकली है, बिल्कुल झूठे। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये रोजगार पे बोलते रहे, आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। बीजेपी आई तो लोकतंत्र पर खतरा। एग्जिट पोल में बीजेपी की तीसरी बार सरकार आने के अनुमान पर लोकतंत्र को खतरा जताता विपक्ष पहले तो अपना खुद का एग्जिट पोल लेकर आता है। नंबर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, राहुल गांधी ने बताया। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया। 295 का नंबर जो विपक्ष एकजुट होकर देता है देश की किसी भी बड़ी चुनावी एजेंसी के एग्जिट पोल में, हालांकि यह आंकड़ा नहीं। तब सवाल उठा कि क्या ईवीएम की तरह ही एग्जिट पोल पर शंका पैदा करके विपक्ष बचाव का रास्ता खोज रहा है। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती हुई गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। कई साथी ऐसे जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं। एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाना। आप उससे जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा,
ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है, ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है। ये मोदी जी का पोल है और जनता का जो एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन जो है जीत रही है। हम किसी भी कीमत पे 295 से 295 से कम होने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश भर में हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम लोगों का तो मीडिया के ही एग्जिट पोल में अगर देखा जाए, मोदी जी के ही एग्जिट पोल में, तो हम लोगों का बिहार में 14% का पॉजिटिव स्विंग दिखाया गया है। इंडिया गठबंधन बनाकर एकजुट हुआ विपक्ष अगर यहां हारता है तो क्या होगा? क्या वाकई बीजेपी के खाते में, जैसा कि देश भर के एग्जिट पोल बता और दिखा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्योंकि इसकी वजह खुद विपक्ष बताया जा रहा है। एग्जिट पोल कहता है कि देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां एनडीए के मुकाबले विपक्ष लीड बनाता नजर आ रहा। एक भी राज्य नहीं है जहां 2019 के मुकाबले बीजेपी के नंबर पलट जाएं। किसी राज्य में नाराजगी थी तो विपक्ष वोट शेयर में नहीं बदल पाया। कर्नाटक जैसे राज्य में भी कांग्रेस बीजेपी को रोक नहीं पाई। विपक्ष के हर तरह के प्रयोग फेल रहे। एक नैरेटिव सेट किया गया, सब यही बोलो, सब यही बोलो, सब यही बोलो। ये उनकी हताशा का परिणाम है। ये अच्छी बात है। याद करिए, पहले नहीं बोलते थे, पहले बोलते कि 400 के पार नहीं जाएंगे आप, अब 295 की नई कहानी लाई है। जबरदस्त हार होने वाली है इस इंडिया गठबंधन की। ये बिखरने वाला है 4 तारीख के बाद। इंडिया 400 पार करेगी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है और उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है और देश से गरीबी मिटी है और गरीबों का कल्याण हुआ है और सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागरण के हमारे प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो लोगों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। 400 पार करेंगे और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ऐसे में अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा छूने या पार करने में कामयाब रही तो फिर क्या होगा? क्या वाकई जैसा कि विपक्ष कहता है, अगर एनडीए ने 400 पार कर लिया तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? उन क्षेत्रीय दलों का क्या होगा जिन्हें मिलाकर कांग्रेस ने एक महागठबंधन बनाया? लेकिन एग्जिट पोल के मुकाबले वो बहुत से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार की, ये भी ठीक नहीं है। पहले कभी हुआ नहीं था। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। 100 दिन का उन्होंने एजेंडा सामने रख दिया। हम भी मिले थे, हमने मिलकर कुछ अनुमान लगाए हैं, हमने कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं। वो प्रोजेक्शंस ये कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। अब सरकार किसकी बनेगी वो सरकार सामने बन जाए, उसके बाद देखा जाएगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार बन रही है। विपक्ष चाहे जो दावे करे, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल है उसी तरह की बातें एनडीए गठबंधन और बीजेपी के नेता कर रहे हैं। सब एक सुर में बात कर रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार का नतीजा होगा 400 पार। हाँ, जो रिपोर्ट आए हैं ये एनडीए के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। एनडीए 400 तक पहुंच सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। लेकिन 4 जून को जब अकाउंटिंग हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगी, तो वो रिजल्ट ऐसे रहेगी कि वह एग्जिट पोल की रिपोर्ट से भी ज्यादा सीटें हमको मिलेगी, क्योंकि हमने इतना काम किया है, लोगों के सामने हम गए हैं, मोदी जी ने कई सभाएं ली है और जनता हमारे साथ है। के साथ 140 करोड़ देश की जनता के पास ना कोई समन्वय, जिन लोगों के पास ना कोई सिद्धांत, जिन लोगों के पास केवल स्वार्थ, वे सब के सब एक साथ हो गए एक व्यक्ति के विरुद्ध, लेकिन भूल गए कि उस एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के रूप में उनके साथ 140 करोड़ देश की जनता। विपक्ष के लिए हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि बीजेपी पार्टी को, जो अब तक सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी माना जाता था, एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के दुर्ग का किला भेद दिया है। यानी विपक्ष गठबंधन के लिए मुसीबत सिर्फ उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण के राज्यों में उठानी पड़ सकती है, जिससे फिलहाल विपक्ष सिरे से खारिज तो जरूर कर रहा है। Now I don't agree with this number because in Karnataka we have done best among my experience in the last 40 years.
there was no Modi wave in Karnataka. And there was a lot of whatever we have given to we had promised to the state of Karnataka on our 5 guarantees. That has implemented very well. And the entire people of Karnataka very happy. जो भी एग्जिट पोल आ रहा है ये सच नहीं है और हम लोग पूरा हर स्टेट से हम लोग आकलन किया है 295 से आगे हम लोग जीतेंगे। आपने एग्जिट पोल देखा था 2023 में चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जो आंकड़े मिले बीजेपी को वो आंकड़े किसी एग्जिट पोल ने दिए थे? उसका विपरीत बंगाल में जो आंकड़े कहे गए वो मिले थे क्या बीजेपी को? ये सब एग्जिट पोल का कारनामा है। तो जनता का पोल ज्यादा आवश्यक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जिट पोल नहीं। सबके अपने अपने दावे, अपने अपने एग्जिट पोल, लेकिन एक बात तय है कि अगर मोदी का मिशन 400 पूरा होता है तो सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही नहीं बल्कि उनके साथ आए क्षेत्रीय दलों के लिए साख और नाक का सवाल बन सकता है। विपक्ष बचाव का रास्ता खोज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में दिया वो बयान आपको याद होगा कि एक अकेला सब पर भारी है, वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी एग्जैक्ट पोल के लिए थोड़ा सा और कुछ और घंटों का इंतजार बाकी है, लेकिन अगर एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, एक एक करके आपको तमाम क्षेत्रीय पार्टी जो है और इसमें कांग्रेस भी शामिल है, यानी कि एक एक करके हम तमाम पार्टियों की बात यहां पर करते जाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा? 63 सीटों पर। अब वजूद पर सवाल जिनके उठना है उनमें ये शीर्ष पर आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, 63 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। 17 सीटें मात्र कांग्रेस को दी थी और वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद। और मुलायम सिंह यादव के बाद ये पहला चुनाव जो कि लोकसभा का इस प्रकार लड़ा गया है, तो सीधा सीधा अखिलेश यादव पर प्रश्न उठेगा। दूसरा, जिनके वजूद पर ममता बनर्जी, एक बयान ममता बनर्जी का बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा, पहले हमने सीपीएम को उखाड़ फेंका, अब बीजेपी की बारी है। लेकिन 2 से 18 तो 18 से अब कितनी जो दिखा रहा है नतीजा, उसमें टीएमसी से लीड लेती हुई दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी चुनाव लड़ा 42 सीटों पर, पूरी की पूरी सीटों पर ममता बनर्जी ने अपनी कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन कितनी सीटें निकाल पाएंगी? ऐसे में बंगाल में कम से कम इनके वजूद को लेकर, और खासकर अगर खुद को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी करवाना चाहती है इंडिया गठबंधन के भीतर, तो भी इनके वजूद पर सवाल उठेगा। तेजस्वी यादव, जिनके वजूद पर शायद सवाल न उठे, वो एक चेहरा है जो रोजगार की बात लगातार करता रहा। 2.5 लाख नौकरियां देने के बाद से जिस चेहरे पर बिहार में कम से कम एक भरोसा देखने को मिला, शायद इन पर कोई असर ना पड़े, लेकिन एक बड़ा सवाल यह जरूर उठेगा कि आखिर हुआ क्या? रोजगार की बात करने के बावजूद 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो ज्यादा संख्या में सीटें निकाल क्यों नहीं पाए? अब आइए अगला स्टेट आपको हम दिखाते हैं। हालांकि बिहार में बहुत आश्चर्यजनक होगा। अगला स्टेट देखिए, दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर यहां चुनाव लड़ा, लेकिन यहां पर साख का सवाल पंजाब में भी होगा। पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, अकेले दम पर चुनाव लड़ी पार्टी, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी ये कहते रहे कि जेल से बाहर आने का बहुत फायदा होगा, केजरीवाल एक फैक्टर है। इन तमाम चीजों को लेकर एक सवाल उठेगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे, हालांकि एग्जिट पोल ये कहता है 22 सीटों पर इन्होंने गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा महाराष्ट्र में, लेकिन एग्जिट पोल ये कहता है कि यहां पर इनको फायदा होगा। असली नकली की जो लड़ाई है उसमें शिंदे कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं, इनको फायदा होगा, तो वो क्लैरिटी एक देखने को मिलेगी। शरद पवार, यहां भी वही स्थिति, अजित पवार गुट को नुकसान और शरद पवार गुट को। एग्जिट पोल में कम से कम ये पता चलता है कि इन पर भरोसा किया है लोगों ने, लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या इसी रूप में कन्वर्ट होगा, ये देखना अभी बाकी है। 10 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। आगे देखिए, एमके स्टालिन, और ये डीएमके के एमके स्टालिन, तमिलनाडु में 21 सीटों पर डीएमके ने चुनाव लड़ा, लेकिन बड़ा सवाल, एक बात तय है, अगर यहां भी परफॉर्मेंस बीजेपी का बेहतर होता है तो साफ साफ है कि दक्षिण का किला भेदने में बीजेपी एनडीए कामयाब रहा है और इसी का असर है कि ये 400 पार जा सकता है। आगे देखिए, महबूबा मुफ्ती, पीडीपी, आखिर में आपने देखा था किस तरीके से ये तो चुनाव के दौरान ही धरने पर बैठ गई थी। 3 सीटें कुल मिलाकर के लोकसभा की आती हैं, तीनों सीटों पर चुनाव लड़ा। यहां पर गठबंधन टूटा था, उसके बाद चुनाव लड़ा था, इसका फायदा नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक यही स्थिति फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी चुनाव लड़ा, 3 सीटों पर, तमाम सीटों पर चुनाव अपने कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन इनमें से कितनी सीटें इन दोनों पार्टियों के बीच डिवाइड होती है देखना होगा, या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाती है जो कि अपने सहयोगी के कैंडिडेट्स के भरोसे इस चुनाव मैदान में थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, ये क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी, सबको साथ लाने का जिम्मा। अब ये तो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के तौर पर जरूर चेहरा है। सवाल उठेगा राहुल गांधी को लेकर।